मैं आज फिलोसफिकल बात करने जा रहा हूँ ह्यूमन पावर के ऊपर। फिलोसफिकल यानी अगर ह्यूमन पावर की मैं बात करूँ, उसमें आता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, बहुत किस्म की पावर्स होती हैं इंसान के पास। लेकिन फिलोसफिकल एंगल या स्पिरिचुअल लेवल के अगर आप देखें तो दो पावर्स होती हैं, एक है इनर पावर एंड दूसरा है आउटर पावर। इनर पावर ऐसी पावर होती है जिसे हम खुद पहचानते हो, यानी हमारे सिवा दूसरों को पता नहीं होता है कि मेरी एक्चुअल में पावर क्या है, मेरी क्या एबिलिटी है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है लाइफ में। यानी जब हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तभी हम कर पाते हैं जब हम अपनी जो इनर पावर है, जब हम खुद को पहचानते हैं। तो ये पावर क्या है, इसे इनर पावर हम कह सकते हैं। ये इनर पावर इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये हो सकती है, जो एक्चुअल में हम खुद है ना, अपनी पर्सनैलिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हम खुद हैं लोगों के सामने। वरना हम क्या हो सकते हैं, फेक चीज़ें कर सकती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी से लिंक ही ना हो। और इससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सोसाइटी, अगर मॉडर्न सोसाइटी की हम बात करें तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। उनमें डिप्रेशन आ जाता है क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं, दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग चीज़ें करती हैं जो हमारी लिंक, हमारी पर्सनैलिटी से लिंक ही नहीं होती है। इनर पावर की अगर हम बात कर सकते हैं, उसमें से हमारा ब्रेन आ सकता है, यानी हमारा जो दिमाग है वो इनर पावर में आ सकती है, जो हमारी सोल है वो इनर पावर में हो सकती है, या हमारा जो हर्ट कहलाता है, यानी फिलोसफिकल बात है। ये तीन चीज़ें हम इनर पावर में काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये इमोशनल कनेक्टेड होता है। इमोशनल पावर भी हो सकता है इसमें, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर हम इनर पावर के ऊपर बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं लाइफ में, या उसे सुधारने की कोशिश, सबसे पहले उसके लिए नॉलेज जरूरी है, यानी आपने सीखते रहना है लाइफ में, ये इनर पावर को बिल्ड करना है। दूसरा है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट क्या है, जिस इन्वॉल्वमेंट में रह रहे हो आप, वो अफेक्ट करता है आपके थॉट्स के ऊपर, आपके आइडियाज़ के ऊपर, आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर। तो इनर थॉट भी तभी हमारा जो एक चेंज ला सकता है जब तक हम अपने इन्वॉल्वमेंट को सही तरीके से सिलेक्ट ना करें। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये हो सकता है कि आप किस तरह की नॉलेज सीख रहे हो, किस तरह के थॉट्स आप सीख रहे हो, उसी तरह के एक्शंस आपके होंगे, तो उसी डायरेक्शन में आप जाने की कोशिश करोगे। तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हमने राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होना जरूरी है, तब जाके आउटर एक्शंस हमारे सही होंगे। अगर हम बैड कंपनी पहले से स्टार्ट कर लें तो आउटपुट, हमारा जो माइंड सेट है वो उसी तरीके का बन जाता है, तो फिर हमारा रिजल्ट भी वैसा ही निकलने की कोशिश करता है इंसान। मैं इस थॉट को इस चीज़ से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि इनर पावर क्या आते हैं, एक्चुअल में सेल्फ इंप्रूवमेंट कहलाता है। कि जब इनर पावर किसको डिफाइन करेगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट को। यानी अगर आप इनर पावर के ऊपर काम करेंगे, उससे सुधारने की कोशिश करेंगे, उसमें पॉजिटिव लाने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली में आप सेल्फ इंप्रूव की बात करें, यानी अपने आप को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करते हो। जब आप अपने आप को बेटर बनाते हो, ऑब्वियसली जो आपकी जो लाइफ है, आउटर लाइफ है, यानी बिहेविंग विद पीपल्स, सोसाइटी में, आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है उससे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है आपके ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। तो अगर आप इस पावर को समझने की कोशिश करेंगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल के ह्यूमन बीइंग बन सकते हो।